नमस्कार एंड वेलकम टू करियर स्टडी एकेडमी। मैं हूं मयंक लव। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेवलपमेंट्स मैं आज बात करने जा रहा हूं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप की, जिनका बदला हुआ स्वभाव, पल पल बदलती विदेश नीति और अब व्यक्तिगत फायदे के लिए ग्लोबल अलायंस को ताश के पत्तों की तरह फेंटने वाला रवैया न सिर्फ अमेरिका की पुरानी नीति से टकराव करता है बल्कि इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस के लिए भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। आप सबको इनके पिछले कार्यकाल में हाउडी मोदी कार्यक्रम तो बिल्कुल याद ही होगा, जहां ट्रंप ने इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव और बड़ी बड़ी बातें करी थी। आइए आपको कुछ बीते पुराने पल याद करा देता हूं। Two national constitutions both begin with the same three beautiful words, we the people. That means that in America and India alike, we honor, respect, trust, empower, and fight for the citizens we proudly serve. Under Prime Minister Modi's leadership, the world is witnessing a strong, sovereign, and thriving Republic of India. कभी व्हाइट हाउस से निकलकर नई दिल्ली की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन आज वही ट्रंप उसी हाथ को पीछे खींचते नजर आ रहे हैं। ये कहानी सिर्फ अमेरिका और इंडिया की नहीं है, ये उस ग्लोबल चेस बोर्ड की कहानी है जहां ट्रंप अब हर मोहरे को अपने फायदे के हिसाब से चलाना चाहते हैं, फिर चाहे वो रशिया हो, चाइना या पाकिस्तान हो या फिर खुद अमेरिका का पुराना दोस्त हमारा प्यारा इंडिया। ट्रंप का व्यवहार मुझे समझ में नहीं आया। मतलब एक समय था जब इंडिया को और मोदी को तो इतना प्रेज करते थे और इतने बड़े फैन थे इंडिया के, पर अब बिल्कुल बात पलट गई। अब अगर ट्रंप के पूरे व्यवहार को देखें तो ये साफ नजर आता है कि उनका एजेंडा अब पूरी तरह से बदल चुका है। एक समय था जब ट्रंप चाइना और रशिया को लगातार अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बताते थे, बट अब क्या हुआ? आज वही ट्रंप G7 जैसे मंच पर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि मेक G7 G8 और इवन G9, यानी इसमें रशिया और चाइना दोनों को शामिल कर लो। इस बात से करीब करीब चारों रास्ते बदले से मालूम होते हैं। सोचिए, ये वही रशिया है जिस पर वेस्टर्न देशों ने और खुद अमेरिका ने कितने सैंक्शन लगाए थे, और वही चाइना जो अमेरिका के लिए ट्रेड और टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था। लेकिन ट्रंप का स्टैंड है कि रूस चीन को दोस्त बना लो, और अब भारत का नाम कहीं नहीं। ये वो ट्रंप हैं जो पहले भारत के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील्स कर रहे थे, लेकिन अब जैसे भारत से उनकी कोई दिलचस्पी है ही नहीं। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि इंडिया ने हाल ही में अमेरिका से फाइटर्स जेट्स खरीदने की डील को ठंडे बक्से में डाल दिया, जो शायद ट्रंप को अच्छा नहीं लगा और उन्हें भारत से खुद ही दूरी बना ली। यानी अमेरिका के बारे में लोग सही बोलते। वैसे इनके बारे में शशि थरूर का एक पुराना इंटरव्यू है जो बिल्कुल सटीक बैठता है। आइए उसके कुछ पंक्तियां देखते हैं। What do you think about Trump? Can you give us a Tharusic word for him? Without being too diplomatic. I was going to say uncivilized, but I thought अगर आप ये पूरा सुनेंगे तो बड़ा मजेदार है। that it's also true that people have their political preferences, and mine is not a political preference. I don't pay taxes here, so I don't care if they're lower or higher. I don't, I'm not seeking to be an immigrant here. Even when I had the right to apply, I didn't, and therefore I'm not worried about their stand on immigration. Those are other issues. On policy issues, everybody in this hall is entitled to their own preferences. But just the personal manner strikes me as not entirely as agreeable or pleasant as one would like to see in a distinguished American political figure. I had the great honor of meeting 4 or 5 American presidents during my time in the US and having detailed conversations with both the Bushes, with Clinton, much more briefly with Obama. I mean, these are people of certain class, a certain distinction, and it's not politics. There are 2 Republicans in that list and 2 Democrats. But there was a certain both political heft, statesman-like gravitas, and intellectual quality that I find woefully lacking in this gentleman. That's the personal इसके अलावा G7 में उन्होंने यूक्रेन वॉर, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट जैसे अहम मुद्दों पर कोई स्पष्ट रुख नहीं दिया और बिना किसी औपचारिक घोषणा के अचानक वॉशिंगटन लौट गए। अब क्योंकि आजकल ट्रंप हर जगह ये बोल रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया है, तो इस पर चुटकी लेते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि शायद ट्रंप इजराइल ईरान के बीच सीज फायर कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए जल्दी चले गए। लेकिन ट्रंप को ये बात बहुत बुरी लग गई और उन्होंने भी लिखा कि इमैनुअल मैक्रोन पब्लिसिटी सीकर हैं। समिट में पीएम मोदी भी मौजूद थे, लेकिन ट्रंप ने उनसे मुलाकात नहीं की, जिससे संकेत मिला कि वो शायद टकराव से बचना चाह रहे थे, इसीलिए ट्रंप पहले निकल गए। और एक समय आया जब मोदी ने भी इमैनुअल मैक्रोन की चुटकी ली और ये कहा कि आजकल ट्विटर पर बड़ा लड़ रहे हो। इस पर दोनों हंसने लगे। Nowadays you are fighting with Twitter.
तो कुल मिलाकर पाकिस्तान ने ट्रंप को रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट और प्रो फैमिली देश जैसी कहानियों से एक ऐसा सपना बेच दिया जिसने अमेरिका की नीतियों को झुका दिया। रेयर अर्थ मटेरियल पे मैंने एक पूरा फुल फ्लेज वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ट्रंप के करीबी जेंट्री बीच के जरिए ये नैरेटिव व्हाइट हाउस तक पहुंचा और फिर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जो ट्रंप जूनियर की क्रिप्टो कंपनी है, उसमें पाकिस्तान द्वारा करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया गया, जो सीधा ट्रंप फैमिली के लिए आर्थिक सौगात बन गया। बदले में पाकिस्तान को ट्रैवल बैन से छूट, IMF से फंड और ADB से लोन, और सबसे बड़ी बात, और व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर को निजी भोज का न्योता मिला। यह पहली बार हुआ जब किसी पाकिस्तानी फौजी को इस स्तर की अमरीकी मान्यता मिली हो। ट्रंप ने खुलेआम कहा, आई लव पाकिस्तान, आई स्टॉप द वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। Pakistan, I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about? I stopped the war between two major nations, major nuclear nations. जबकि भारत ने इस दावे को खारिज कर दिया। असल में पाकिस्तान जानता है कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ किसी संभावित टकराव में उसकी जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि वो ट्रंप को साधने और व्हाइट हाउस में अपनी मजबूत पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। उसे पता है कि जब तक ईरान का मामला गर्म है, अमेरिका का ध्यान पाकिस्तान पर बना रहेगा। अब पाकिस्तान ने ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज की सिफारिश भी कर दी है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह क्रिप्टो डिप्लोमेसी सिर्फ एक अस्थायी छलावा है, और क्या दुनिया को आतंकवाद के स्थायी आरोपों से घिरा पाकिस्तान इस नकली शांति दूत की छवि को लंबे समय तक ढो पाएगा? फिल्म का एक सीन है जो लोग वायरल कर रहे हैं कि आसिम मुनीर जब व्हाइट हाउस में भोजन करने गया हो तो ये सीन हुआ होगा। ये बस एक मजाक है और कुछ नहीं। मेरे गरीब दोस्त, ठंडा का ये चाय दो, केक ये केला, ये एक मिनट, मैं थोड़ा और देना खाने को। यू मस्ट टेक दिस। अरे वो मुंह पोंछने के लिए, हाथ धोने के लिए था। क्या करता है? कुछ होएगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में उधर ट्रंप के साथ भोज कर रहे थे और इधर G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी कनाडा में ग्लोबल लीडर्स के साथ मंच साझा कर रहे थे। शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट बना वो औपचारिक कारण जिसकी वजह से ट्रंप और मोदी की मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन भारत के रणनीतिक हलकों में इसे एक साफ संकेत माना जा रहा है। अब भारत दिखावटी दोस्ती में विश्वास नहीं करता। वहीं ट्रंप जो पाकिस्तानी आर्मी की तारीफें कर रहे थे, वही मोदी को अवॉइड कर रहे थे। पाकिस्तान को नई डिप्लोमेटिक लिवरेज दी जा रही थी और भारत को प्रतीक्षा में रखा जा रहा था। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक कोइंसिडेंस था या फिर एक गहरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन? हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री ने इसके ऊपर एक पूरा ब्यौरा दिया कि क्या हुआ था। आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा।
9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। तो कुल मिलाकर ट्रंप एक राष्ट्राध्यक्ष की तरह नहीं बल्कि एक कारोबारी की तरह सोच रहे हैं, जहां भावनाओं की नहीं सौदेबाजी की अहमियत है। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सो वेट एंड वॉच। अगर आपको ये खबर जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सही बातें लोगों तक पहुंच सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर ताज़ा जरूरी अपडेट मिल जाए। हम आपके लिए देश दुनिया की अहम खबरें सरल भाषा में लेकर आते हैं। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। जुड़े रहिए, समझ बढ़ाइए और मिलकर भारत को जानिए। धन्यवाद।